तो बउआ सब लेके आ गेलियो हन एक नया सेशन बोल सके छो पॉलिटेक्निक पारामेडिकल बिहार ITI और BSc नर्सिंग के लिए एक केमिस्ट्री के स्पेशल ये चैनल ही का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के ही पढ़ायल जाता। तो केमिस्ट्री में जो कुछ भी इस एग्जाम में पूछल जाए वो सब पढ़ाई देवा सब आ जाता। सिंपल सा बात बता रही। अच्छा ये चैनल किया करबो तो किया करबो किया कि चैनल छा स्पेशल केमिस्ट्री के लिए। स्पेशल केमिस्ट्री के लिए हम सब गैदरिंग करे वाला नहीं छा और सब विषय पढ़े वाला नहीं चाहिए। चैनल पर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़े हन। केमिस्ट्री के MCQ करे हन। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरा करे छे ऑब्जेक्टिव वगैरह। अगर एक चैप्टर खत्म हो जाता ओकरा जत्ते भी ओकरा से ऑब्जेक्टिव बनते सब के सब ऑब्जेक्टिव कराए दो। विश्वास रखो अगर इस सारा लेक्चर देख लेबो तो तोहर अच्छा से केमिस्ट्री में नंबर उड़ जाता। बात समझ में आ रहा। तो देखो इस चैनल पर ज्यादा बकवासो हम नहीं करल चाहबा, सीधा पढ़ाई का बात करवा, इधर उधर की कोई बात नहीं करे वाला छिया। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो हम लोग जो पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री का जो हमारा जो चैप्टर है ना वो है हमारे पास मैटर है, यानी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़वा नुनू? पदार्थ के बारे में पढ़वा। पदार्थ की होय छै तो ई हर एक टॉपिक के लिए लिंकेज है। अभी वही सब्जेक्ट पढ़ेवा जो सभ्य में पूछल जाए। फिर स्पेशल हम जैसा अलग अलग करके बता देवा कि पॉलिटेक्निक के लिए कौन सा ज्यादा वेटेज रख सके चैप्टर, पारामेडिकल के लिए कौन सा, ITI के लिए कौन सा, BSc नर्सिंग के लिए कौन सा। अच्छा BSc नर्सिंग के लिए बता दे स्पेशल जो तो 11th और 12th जो पढ़लो हन वह तोहर सबसे बेस्ट सिलेबस का बेस्ट सिलेबस का। कहे का मतलब की होला अगर तोरा BSc नर्सिंग के वाकई में तोरा निकाले छ तो NCERT बुक है ना 11 12 के NCERT बुक तो आराम से ओकरा सॉल्व करो। जत्ते क्वेश्चन छे ऑल कॉन्सेप्ट के पढ़ो आराम से निकल जेता। समझ में आ रहा। तो चला हम लोग स्टार्ट कर दे छिए चैप्टर के नाम होता है मैटर, यानी पदार्थ के बारे में पढ़े छे। तो पदार्थ से पहले थोड़ा सा हम लोग रसायन के बारे में जान ले छे। रसायन होय छे की बात समझ में आ रहा। तो चलो स्टार्ट करे किए अध्याय फर्स्ट। चैप्टर का नाम हमारे आस पास के पदार्थ। देखो पहला चैप्टर ही को और एक नाम ही को हमारे आसपास के पदार्थ। तो एक मतलब की भले एक मतलब होले की पहले ही बतवा। तो एक मतलब भले कि हमारे आसपास जत्ते चीज नजर आ रहा है उ सब के सब पदार्थ है। अब कहबे केना पदार्थ है तो पदार्थ हुए के लिए शर्त ही के। तो शर्त की छिके तो शर्त यह ही के कि अगर पदार्थ होते क्लास 7 वगैरह में पढ़ने होगी और उज शर्त होले कि एकरा में आयतन होय छे या एकरे कहे छे स्थान घेरना और दूसरा एकरा में शब्द जोड़ सके छे भार हो। भार जेकरा हम द्रव्यमान भी बोल सके छे। केमिस्ट्री में दोनों शब्द एक दूसरे से रिलेटेड करे के। हमारे आसपास अगर कुछो दिख रहा है ना ओकरा हम की बोलबे पदार्थ कहबे। की बोलबे पदार्थ। बात समझ में आ रहा। पदार्थ की होले हमारे आसपास जितने भी चीजें सब पदार्थ है। लेकिन पदार्थ केना कहबे तो ई पैमाना होले, शर्त कहो या पैमाना होले जिस पर एकरा खरा उतरे के अगर कोई पदार्थ ही के तो ओकरा में भार हुए के चाहिए। भार मतलब कुछ न कुछ ओकर वजन हुए के चाहिए। एकरा हम वजनो बोल सके छी अपना भाषा में। एकरा में कुछ न कुछ वजन हुए के चाहिए। और दूसरा बात है स्थान घेरना चाहिए। स्थान घेरे के मतलब होले आयतन हुए के चाहिए। अच्छा तो कौन ची हो सके छे एग्जाम्पल में बात कर सके छे। एग्जाम्पल में बता दे छियो इस ब्रह्मांड के
ब्रह्मांड, ब्रह्मांड दिख रहा ऊपर देख ले, ब्रह्मांड के समस्त चीज पदार्थ होइ छै। की होइ छै? पदार्थ। ब्रह्मांड के समस्त चीज पदार्थ होइ छै, खाली एक चीज के छोड़ दो, विकिरण। विकिरण जे छै ई पदार्थ नहीं होले। ब्रह्मांड में विकिरण, सूर्य से रोशनी निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, एकरा हम पदार्थ नहीं मानबे। किया नहीं मानबे? तो एकरा में ना ई स्थान घेरे छै। विकिरण, विकिरण मतलब की होले? विकिरण मतलब की होले? जे प्रकाश से जो लाइट निकल रहा है या सूर्य से जो रोशनी आ रहा है, विकिरण के रूप में आवे छै। कौन सा रूप में आवे छै? विकिरण के रूप में। तो विकिरण के जो रूप में आवे छै, ई की एकरा में भार होते? नहीं होते। एकरा तोल सके छी जे रोशनी निकल रहा है? कि एकरा में आयतन हो ही के? तो आयतनो नहीं होते। जब भार नहीं छै तो आयतनो नहीं होते, सिंपल सा बात छै। तो विकिरण नहीं छै। कोनो कोनो बुक में देख दे छै कि पदार्थ कौन चीज नहीं होइ छै, तो कहे छी के सच्चाई, ईमानदारी, ये सब तो सिंपल सा दिख रहा है, नहीं होते। एकरा दोनों के छोड़ के इस ब्रह्मांड में जो कुछ नजर आ रहा, वो सब के सब की भेले? पदार्थ होले। तो एक लाइन बोल दे, पदार्थ वह है जिसमें भार हो तथा आयतन हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पदार्थ कहबे। बात समझ में आ रहा? पदार्थ की परिभाषा। अच्छा, हम बोलिए एक पहले केमिस्ट्री के शब्द के बतेवा। केमिस्ट्री की छै? केमिस्ट्री बतलियो ना, तो हम बता दे केमिस्ट्री की होइ छै। केमिस्ट्री के बारे में बता दे। एकरा हिंदी में रसायन विज्ञान बोले छिए। की बोले छिए? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कुछ नहीं है, पदार्थों का अध्ययन। किसका अध्ययन? पदार्थों का अध्ययन। पदार्थों का अध्ययन रसायन कहलावे छै। कौन चीज कहलावे छै? रसायन विज्ञान कहलावे छै। समझ में आ रहल? अच्छा, तोरा से कोई पूछ ले, एक शब्द में पूछ लगे तो बोल दिलो कि पदार्थों का अध्ययन कौन चीज कहलावे के? पदार्थों का अध्ययन रसायन विज्ञान। अब बोलते हैं कि पदार्थ में कौन चीज अध्ययन करे किए, तो पदार्थ में ककर अध्ययन करे छिए? तो बोलबे कि संरचना के। ककर अध्ययन करे छिए? संरचना। संरचना मतलब बनावट। एकरे बनावट कहे छिए, केहन बनल छै, है ना? एकर बनावट केहन छै? गोल छै, मटोल छै, है ना? पानी जैसन छै, कैसन छै? हाँ। ओकर बाद एकर संगठन। संगठन मतलब कौन चीज से मिलकर ही बनल छै, गठन होल छै। तीसरा बात अगर बोल सके छे, रासायनिक, रासायनिक और भौतिक गुण के बारे में पढ़े छिए। कौन चीज बारे में? यानी इसका कुछ गुण होइ छै, तो ई सब पढ़े छिए केकरा अंतर्गत? रसायन के अंतर्गत पढ़े छिए। केकर अंतर्गत पढ़े छिए? रसायन के अंतर्गत। ठीक छै? अच्छा, रसायन शब्द जे छै ई कहाँ से एले? मिस्र भाषा से उत्पत्ति होल छै। कौन चीज से होल छै? मिस्र भाषा से। अगर हम बोलल जाए रसायन की उत्पत्ति, रसायन, रसायन, रसायन की उत्पत्ति, रसायन की उत्पत्ति, उत्पत्ति कहाँ से होल छै? मिस्र से होल छै, है ना? मिस्र से। कौन चीज से होल छै? मिस्र से। मिस्र से होल छै, जेकर नाम होइ छै, है ना? मिस्र के कीमिया शब्द से। कौन सा शब्द? कीमिया शब्द से भेले हन। कहाँ से होले हन? कीमिया शब्द से भेले हन। कौन सा शब्द से? कीमिया शब्द से होले हन। और एकर मतलब होइ छै कीमिया, काली मिट्टी होइ छै। एकर मतलब की होले? काली मिट्टी। कीमिया का मतलब की होले? काले। रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र से होले, और एकर मतलब होइ छै, मिस्र में एकर शब्द का मतलब होइ छै कीमिया शब्द, और एकर जे छै एकर मतलब होले हन काली मिट्टी। ठीक छै? मिस्र में एक शब्द देल गेले कीमिया शब्द, और एकर मतलब होइ छै काली मिट्टी। की होइ छै? काली मिट्टी। अध्ययन को, यानी केमिस्ट्री का जो अध्ययन किया जाता है, अध्ययन जो करते हैं उसको बोला जाता है केमी टेकिंग। क्या बोलेंगे उसको? केमी टेकिंग। अगर हम रसायन के अध्ययन करबे तो ओकरा बोलल जाय छै केमी टेकिंग। की बोलल जाय छै? केमी टेकिंग। एक और एकरा में जोड़ ले,
रसायन रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान के जनक कौन बोले? जनक लेवोजियर की नाम बोले? लेवोजियर। लेवोजियर एकरा बोले जाय छै फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री केकरा बोलबे? लेवोजियर। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे किया, केमिस्ट्री पदार्थों का अध्ययन होय छै। अब पदार्थ में हम केकरा केकरा पढ़े किया? संरचना, संगठन, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ठीक है ना? इस सब के बारे में पढ़े छियै। यह पढ़ पढ़ के पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाए छै। समझ में आ रहलो ना? अब जरा ध्यान दिया कि पदार्थ, यहाँ पर हम पदार्थ के बारे में बतलिए। पदार्थ वह है जेकरा में भार होय छै और आयतन होय छै, ओकरा हम की कहबे? पदार्थ कहबे। जैसे में दुनिया के कोई भी चीज उठा ले, जैसे ईंट ले ले, है ना, कलम ले ले, किताब ले ले, ई सब छोटा छोटा क्लास में पढ़ने है। ये सब बेसिक बेसिक चीज है, ओकरा इतना जरूरी भी नहीं है। ब्रह्मांड के समस्त चीज की होय छै? पदार्थ होय छै। विकर्ण और सच्चाई जैसे ईमानदारी हो गेलै, एकरा छोड़ देबै, एकरा छोड़ के, इसको छोड़ के, हाँ ना, हाँ उसको छोड़ सकते, ये अनुभव वाला बात अलग चीज है, ठीक ना? तो अब एकरा छोड़ देबै तो सब के सब की कह लेते? पदार्थ कह लेते। की कह लेते? पदार्थ कह लेते। यहाँ पर जे छै रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र शब्द से होले, जेकर नाम छै कीमिया शब्द होले। आ कीमिया का मतलब है काली मिट्टी, और एकरा अध्ययन के की बोले छै? केमी टेकिंग। इसके अध्ययन को, यानी कि रसायन को जो अध्ययन करने वाला ही कहे, ओकरा की कहबे? केमी टेकिंग। की कहबे? केमी टेकिंग। इतना बात समझ में आ रहा है? चलो आगे बतबे छै। अब पदार्थ को थोड़ा सा आगे बढ़बे किए। पदार्थ अंग्रेजी में एकरा बोलल जाय छै मैटर। मैटर को दो भाग में वर्गीकृत करते हैं। एक हो ही के भौतिक वर्गीकरण या भौतिक गुण के आधार पर, और एक हो ही के रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। रासायनिक गुण धर्म के आधार पे, ठीक है ना? एक हो ही के भौतिक गुण के आधार पर, एक पूरा क्लास 9 के पहला चैप्टर पढ़े किए हैं बच्चा में, और रासायनिक गुणधर्म क्लास 9 के दूसरा चैप्टर में आवे छै पूरा का पूरा, ठीक? अब जरा ध्यान, भौतिक गुण में हम एकरा बांटलिए हैं, क्या भाग बांट लिए हैं? 5 भाग में बांटबे जनरली। ऐसे मुख्यतः जो होय छै, मुख्यतः जो होय छै तीने होय छै। तो कौन कौन होय छै? ठोस होय छै, द्रव होय छै, गैस होय छै। तीने गो हम पढ़े किए। लेकिन एक प्लाज्मा होय छै, प्लाज्मा होय छै, और एक होय छै बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। भौतिक गुण, अभी हम लोग भौतिक गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। भौतिक गुण ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, पहले से नाम जान रहा। अच्छा, एकरा ठोस केकरा कहबे? तो अब उ वाला बच्चा वाला ने एग्जांपल देवे कि ठोसवा होता है जिसके अभी कण, यानी कि एक शब्द होय छै एकरा में, तो एकरा परिभाषित करे खातिर कि एकर आकार और आयतन निश्चित होय छै। की होय छै? निश्चित होय छै, निश्चित होते हैं, ठीक? ठोस वह है जिसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। आकार का मतलब होता है, जैसे कलम है, कलम एक निश्चित आकार में है, शेप में है, तो इस वजह से एकरा ठोस कहबे। अच्छा, एकर आयतन मतलब है घेराव। ई छै ने इतना जगह घेर के रखलके हन, एते जगह घेर के रखलके हन, तो ओकरे कहबे। जैसे हमें क्लास में रूम में छिए, तो क्लास रूम में हम जते हमर जे छै ने पूरा शरीर घेरने छै इस जगह के, हो गेलै हमर आयतन हो गेलै। तो आयतन हो गेलै, यानी कि ठोस अगर कोई चीज छै तो एकरा में आकार और आयतन निश्चित होते। सिंपल सा बात है। अच्छा, द्रव, पानी अगर जिस बर्तन में रखबो ओकरे आकार लागे छै, एकर मतलब आकार निश्चित नहीं होय छै। तो एकरा में आकार निश्चित नहीं होय छै, आकार नहीं होय छै। लेकिन अगर हम आयतन की बात करिए, आयतन निश्चित होय छै,
तो आयतन कहबै निश्चित होय छै। की होय छै? आयतन निश्चित होय छै। अच्छा गैस तो कोई आकारे नै छै, जिधर मन तिधर घुस जाय छै, ना ही ओकर आयतन निश्चित होय छै, ना ही ओकर, तो एकरा में ना ही आकार निश्चित होते और ना ही एकर आयतन निश्चित होते, ना ही एकर आकार और ना ही एकर आयतन, दोनों नहीं होते। समझ में आ रहल? कोई दिक्कत? लेकिन ई चीज हम नहीं जाने के छै। अब बतबे क्या कि ठोस एक्चुअली में कहबै केकरा, ठोस में एक चीज पायल जाय छै, बोलबे हन कि एकर बीच लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल कहे का मतलब की होले कि अगर हम फोटो बनवे के कोशिश करिए कि देखो कि ई ठोस ही के, यहाँ पर हम फोटो बना रहिए तो ठोस के कण सब एक दूसरे के साथ की होय छै? सटल होय छै। की होय छै? सटल रहे छै। तो सटल रहे छै तो एकर मतलब ठोस होले। आ द्रव में थोड़ा सा की रहते है? हट्टल हट्टल रहे छै। की रहे छै? हट्टल हट्टल रहे छै। और गैस में तो और हट्टल हट्टल रहे छै। मतलब दुइये गो रख ले। ठोस के अंतराणविक आकर्षण बल की होय छै? अगर बल की बात करल जाए तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, एरो ऊपर के बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा एकरा में होय छै तो एकरा में कम होय छै। एकरा में की होते? थोड़ा सा कम। एकरा में बहुत कम होय छै। एकरा हम बेस्ट फ्रेंड मानबे। एकरा केना मानबे हन? बेस्ट फ्रेंड। एकदम मजबूती से बंधन रहे छै, ओकरा तोड़े के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करे पड़ते हैं दोस्ती के तोड़े खातिर। आ एकरा दुश्मन होय छै। ई की होय छै? दुश्मन होय छै, एक दूसरा के देखे के पसंदो न करे छै। एगो ने मुंह घुरा ले छै, एगो ने मुंह घुरा ले छै। यानी कि गैस के जो होय छै ने कण, एक दूसरा के देखे ले नहीं चाहे छै। तो इहे लिए तो हम लोग आराम से घुस के की करे छियै? इधर उधर टहल ले छियै आराम से। अब जरा द्रव की बात के, द्रव हमेशा बीच वाला कुचबै छै। तो बीच वाला कुचबै के मतलब की होले? हम हमेशा ठोस या गैस के कंपेयर कहबै कि ठोस से कम या फिर ठोस से ज्यादा, या फिर गैस से कम या गैस से ज्यादा। अब जैसे एकरे में बात होले अंतराणविक आकर्षण बल बोलबै, की बोलबै? तो अंतराणविक आकर्षण बल जे छै यानी कि ठोस से की होय छै? द्रव में की होय छै? कम होय छै। एकरा में सबसे कम होय छै। द्रव में अंतराणविक आकर्षण बल की होय छै? ठोस से कम होय छै। और गैस में सबसे कम होय छै। कौन चीज कम होय छै? अंतराणविक आकर्षण बल। कॉपी खोल के नोट कर ले। अंतराणविक आकर्षण बल क्वेश्चन आवे छै, सबसे ज्यादा पाया जाता है ठोस, द्रव, गैस। किस में पाया जाएगा? ठोस में। बोलेगा कि सबसे कम किस में पाया जाता है? तो गैस में। सिंपल सा बात। अच्छा अगला पॉइंट एकरा में लिखा दे छा, अंतराणविक आकर्षण बल के बारे में बताया। अब रिक्त स्थान के बात बोले छै, अंतराणविक रिक्त स्थान बोलल जाय छै। एकरा की बोलबे? अंतराणविक रिक्त स्थान बोलबे। तो बताबो रिक्त स्थान एकरा में होता है? नहीं ना होता है, ना के बराबर है। बहुत नीचे कर दिला एरो, मतलब नहीं होता है। यानी एकरा में रिक्त स्थान नहीं होय छै। देखो बहुत कम होय छै, बहुत कम होय छै। एकरा में देखो बहुत ज्यादा, एकरा में तो खाली रिक्त स्थान। यानी सबसे ज्यादा रिक्त स्थान केकरा में पायल जाय छै? बोला? गैस में। और द्रव में? द्रव में? हाँ द्रव में। हाँ समझ में आ रहा? अब यहां पर ध्यान दे। अच्छा इसमें एक हम तापमान को जोड़ते हैं, ठीक है ना? तापमान। अच्छा बताओ, ठोस में अगर हम तापमान देंगे, गर्मी देंगे, गर्मी मतलब चूल्हा में अगर झोंक देंगे तो ठोस रहेगा? पिघल जाएगा ना। अगर हम तापमान मतलब की गर्मी, अगर मान ला ठोस के रूप में हम लोहा ला रही, की ला रही? ठोस के रूप में लोहा। लोहा का आग में घुसा देवे, खूब एकदम तेज आग कर दिलिए है तो की होते? ठोस ठोस रहता है? नहीं। अगर ठोस के ठोस रहे छै तो तापमान एकरा में की रहे चाहिए? कम रहे चाहिए। और एकरा में द्रव रहे चाहिए तो तापमान बढ़ाए तो थोड़ा पिघल जेते, की दिक्कत है? द्रव तो एकरा में तापमान बढ़ता है, एकरा में बहुत ज्यादा रहे छै। तापमान का मतलब हम अपना शब्द में बोलल जाय छै रूपा, पैसा। जकरा खूब रूपा पैसा रहे छै ज्यादा उड़े छै। तो उड़े के काम के करे छै? गैस। गैस के पास बहुत ज्यादा की होय छै? ऊर्जा होय छै। की होय छै? ऊर्जा।
कहता तोरा पास सबसे ज्यादा, चलो एकरा बता दै छ, ऊर्जा की बात करे छियै, एकरा बोले छियै गतिज ऊर्जा। ऊर्जा सबसे ज्यादा केकरा होय छै? ऊर्जा एकरा पास होतै? ई तो बेचारा ठंडा गेले, ठोस की हो गेले, ठंडा गेले, कोना में बैठल छै, सब रूपा गर्मी उतर गेले, कहे छै ने सब रूपा गर्मी उतर गेलो, हाँ तो बोले हाँ उतर गेलो, तभी तो हम शांत में बैठल छियै। मतलब न इन्ने होलते न उन्ने जेते, तो मतलब की होले, तो ई एकरा पास ऊर्जा नहीं छै। जितना ऊर्जा रहे, अगर कोई चीज ऊर्जा मान रहे, अगर ऊर्जा खत्म हो गए, अगर ऊर्जा एकरा पास रहे, अगर खत्म हो गए तो किस रूप में आ जेते? हाँ, अगर एकरा हम तापमान देवे तो ई उछलते, उछल के केकरा में चल जेते? गैस में। रूपा देवे तो उछले लगते, यानी रूपा मतलब की? ऊर्जा। रूपा मतलब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ओकरा बोल दै छियै। तो एकरा देवे रूपा तो उड़े लगते, समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, तो ऊर्जा की बात कर रही, सबसे ज्यादा किसमें ऊर्जा होगी? सबसे ज्यादा ऊर्जा गैस में। हाँ, सबसे ज्यादा ऊर्जा गैस में। अब आ जा एक थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में बता दै छी। तो प्लाज्मा जो होय छै, प्लाज्मा सबसे सबसे गरम अवस्था होय छै। कौन सा अवस्था होय छै? सबसे गरम अवस्था होय छै। कहाँ पर पायल जाय छै गरम अवस्था? जनरली तारा, सूर्य, यहाँ पर देखे छै कते गरम होय छै। तो केकरा कारण छै? ओकरा में प्लाज्मा स्टेट पायल जाय छै। ई होय छै पदार्थ के चौथा अवस्था बोलल जाय छै। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट छै। तो बोस और आइंस्टाइन दोनों मिलके एकरा बारे में बतायल गेले हन, एकरे लिए बोले छियै की कहै छै? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोले छियै, ठीक छै ना? तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होय छै सबसे ठंडा, सबसे ठंडा अवस्था होय छै। सबसे ठंडा अवस्था, जितना ठंडा कल्पना कर सकै छो, एक बार एकरा में अगर इतना ठंडा में तो चल जेबो, खने तो हरदम टूट जेता, सेकेंडो ने लगता। जना प्लाज्मा स्टेट, सूर्य के ग्रह, सूर्य और या तारा के ग्रह पर चल जेबो ने, तो जैते मात्र तोर हड्डियों नजर नहीं, तो उड़ जेता हवा में, यानी इतना तापमान है। तो उसी तरह बोल सकते सबसे गर्म अवस्था के बोलबे प्लाज्मा, और सबसे ठंडा अवस्था। अच्छा, एकरा हम सबसे प्लाज्मा स्टेट बनबै छियै। फ्लोरेसेंट जो ट्यूब आवे छै, पहले जो ट्यूब आवे रहे फ्लोरेसेंट वाला ट्यूब, ओकरा जब जलबै रहियै, या नियोन बल्ब आवे छै, खूब गर्मी दै छै नियोन वाला, ओकरा ई एग्जाम्पल, वहां पर हम लोग इस अवस्था को महसूस करे सके ही किए, समझ में आ रहल? अच्छा, एकरा में की होय छै? कोई पदार्थ, समझ जा, सबसे गर्म अवस्था थोबे करे छै, एकरा में एक शब्द जोड़ सके छै, अगर कोई पदार्थ बहुत ज्यादा अगर गर्म हो गए तो गर्म होय के कौन सा रूप में आ जाय छै? आयन के रूप में आ जाय छै, आयनित हो जाय छै। की होय छै? आयनित हो। आयनित मतलब एकरा रिपीट कर दइए, पदार्थ के भौतिक गुण और रासायनिक गुण पर बांट लिए हैं। भौतिक गुण पर बांट लिए ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एकरा शॉर्ट में लिखल जाय छै BEC। BEC के नाम से जानल जाय छै। एकरा नाम से जानल जेते BEC के। तो एकर आकार और आयतन की होय छै? निश्चित होय छै। एकरा में आकार निश्चित नहीं होय छै, आयतन निश्चित होय छै। एकरा में दोनों निश्चित नहीं होय छै, ठीक ना? तो अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस में बहुत ज्यादा होय छै, एकरा में कम होय छै, एकरा में सबसे कम होय छै। अगर अंतराण्विक रिक्त स्थान, खाली जगह के बात करल जाए तो एकरा में तो नहीं मिलते, एकरा में मिलते, एकरा में बहुत ज्यादा मिलते। तापमान की बात करें, एकरा में कम हुए छै, एकरा में ज्यादा हुए छै, एकरा में सबसे ज्यादा हुए छै। ऊर्जा की बात करल जाए तो एकरा में जो ठोस में ऊर्जा कम होय छै, एकरा में थोड़ा ज्यादा होय छै, एकरा में बहुत ज्यादा होय छै। समझ में आ रहल? अब देखो प्लाज्मा की बात कर रहे, तो प्लाज्मा जो है सबसे गर्म अवस्था होय छै। तो सबसे गर्म अवस्था कौन होले? प्लाज्मा होले। तो अगर हम प्लाज्मा, जैसे तारा, सूर्य यहाँ पर पायल जाय छै, सबसे गर्म अवस्था में की होय छै? पदार्थ की होय छै? गर्म होय के की होय छै? आयनित हो जाय छै। की हो जाय छै? गर्म होय के आयनित हो जाय छै। की हो जाय छै? गर्म होय के आयनित में टूट जाय छै, ठीक ना? अब देखो सबसे ठंडा अवस्था कौन सा अवस्था होय छै? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होय छै। कौन होय छै? हाँ, बोस आइंस्टाइन। खाली नाम वगैरह थोड़ा सा पूछ ले छै, और कोई बात नहीं। ई थोड़ा सा दू एग्जांपल दे दिलिया, ई दू एग्जांपल आपसे थोड़ा से पूछा कोई छै, तो पूछे छै एग्जाम वगैरह में, ठीक? आगे पढ़े छियै। आगे हम लोग पढ़बे अवस्था परिवर्तन। की पढ़बे हन? अवस्था परिवर्तन। की पढ़बे? अवस्था परिवर्तन। यानी ठोस, द्रव, गैस, एकरा परिवर्तित कर सके छियै। तो केकरा द्वारा कर देबे? तापमान के द्वारा। केकरा द्वारा? हम तापमान के द्वारा। दूसरा हम पढ़े सीखिए हन दाब के द्वारा।
केकरा द्वारा परिवर्तन कर सके कि दाब के द्वारा हम अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। अब कहे का मतलब की होले, जैसे हमारे पास ठोस ही के कौन चीज है, ठोस ही के, ठोस से अगर द्रव में परिवर्तित करे छे, कौन चीज में करे छे, द्रव में, तो तापमान बढ़ाए देवे, तापमान बढ़ेबे, जैसे मान ले लोहा के टुकड़ा छे, तो लोहा के टुकड़ा की होले, एकरा में जैसे ही गर्मी देवे तो तापमान बढ़ के कौन चीज में बदल जेते, द्रव में। अब फिर द्रव से कौन चीज में आ जेते, फिर तापमान अगर बढ़ाए दिलिए, तापमान अगर हम बढ़ाए रहिए तो की बन जेते हैं, गैस में बन जेते। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर हम तापमान के कम कर देवे, तो बढ़ाए दिलिए, तापमान के कम कर देवे तो गैस चीज द्रव में बदल जेते, द्रव चीज ठोस में। अच्छा, लेकिन एकरा लिए एक नाम ही के, कौन नाम छे, तो एकर स्पेशल नाम छे। ठीक है ना, अब जरा ध्यान दिया, अगर कोई चीज ही के ठोस से द्रव में, ठोस से द्रव में, तो ठोस के एग्जांपल हम बहुत अच्छा दे दे छियै, आइसक्रीम होले, आइसक्रीम थोड़ा देर रखे बाद की हो जाए छे, पिघल जाए छे, तो या गल जाए छे, कैसे न गल गेले, तो गलना, कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाता है, कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, गलना। कोई चीज यानी कोई पदार्थ ठोस से अगर कौन चीज बदल गया तो कौन चीज कहबे, गलना कहबे, की कहबे है, गलना। आ द्रव से अगर कोई चीज गैस में बदल गए तो की कहबे, भाप बन गए, वाष्प, वाष्पन कहबे, की कहबे, द्रव रहे भाप में बदल गए। अच्छा, गैस से अगर ठोस में बदल गए एकरा बोले छे निक्षेपण, की कहबे, निक्षेपण। आ ठोस से, जैसे कपूर, कपूर सीधा कौन चीज में बदल जाए छे, गैस में। अच्छा, एकरा थोड़ा उल्टा एरो, इधर देबे, एरो इधर, अगर ठोस से अगर गैस में बदल जेते तो ओकरा की कहबे हन, ऊर्ध्वपातन, की कहबे हन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना, अब उल्टा चले छे, गैस रहे और गैस से सीधा द्रव में बदले छे, तो उस प्रोसेस के कहे छे संघनन, की कहबे हन, संघनन। बादल बन रहे, बादल मतलब पानी बन गए तो संघनन हो गए। अच्छा, कोई चीज यहाँ से उल्टा चला, द्रव रहे पानी, ओकरा दलिए फ्रीज में रख, तो ठोस में बदल जेते बर्फ, तो ओकरा के लिए फ्रीज कर दिलिए, यानी कि हिम बना दिले, हिमांक कह दो, या फिर फ्रीज मतलब है जमना, जमना भी कह सके छी, जम गेले, तो ई हो गेले प्रोसेस। तकरा परिभाषित केना करबे, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, कोई पदार्थ ठोस से गैस में बदल जाए उसे की कहबे, ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस में बदल जाए, निक्षेपण। अच्छा, ठोस से गैस और गैस से ठोस, ऐसे जनरली दोनों नाम हम की कहे छिए, ऊर्ध्वपातन ही बोले छिए। ठीक ना, अब चला इधर आवे छी, तो ठोस से द्रव में बदल और द्रव से गैस में, ठोस से द्रव में बदल एकरा गलना कहते हैं, और द्रव से कोई पदार्थ गैस में बदल जाए उसको वाष्पन कहेंगे, और गैस से अगर कोई द्रव में बदल उसको संघनन कहेंगे, और द्रव से कोई चीज ठोस में बदल ओकरा की कहे, हिमांक या जमना कहबे। सिंपल है, आकर परिभाषा भी तो लिख सके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और बता दे छिए कि मान ला एक क्वेश्चन है कि CO2 कौन चीज है, CO2 गैस होय छै, कौन चीज होय छै, गैस। अगर एकरा में हम दाब लगाए के, कौन चीज लगाए के, दाब लगाए दिलिए, कंडीशन है, कंडीशन ई है तापमान नहीं बढ़ाए के चाहिए, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं, तापमान स्थिर रहे के चाहिए, तापमान शांत रहे के चाहिए। तो जैसे ही ताप बढ़ेबे तो ई बन जेते, कौन चीज बन जेते, बर्फ बन जेते, कौन चीज बन जेते, बर्फ। यानी CO2 बर्फ को बोले है कि शुष्क बर्फ के नाम से जानल छै, शुष्क बर्फ। क्वेश्चन आवे छै कि शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। कौन चीज बोले है कि एकरा, कार्बन डाइऑक्साइड, मालूम छो ना। CO2 के की नाम होले, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 की नाम होले कार्बन डाइऑक्साइड कहे छै, कोई दिक्कत। तापमान, अच्छा एक चीज बताए, ई तापमान और दाब एक दूसरा के की होय छै, दुश्मन होय छै, एक दूसरा की होय छै। अगर ई अपन शक्ति दिखाते कहते तो चुपचाप रह, जैसे यहाँ पर
दाब अपन शक्ति देखबे रहे थे, ताप की रहे चुपचाप रहे, कल के तो चुपचाप रह भी, यानी शांत बैठल रह भी। अगर दाब अगर तापमान अगर लगाएंगे तो दाब को हमको क्या रखना पड़ेगा, चुप रखना पड़ेगा। यह लिए अगर दोनों आ जाते तो कोई ककरो नहीं चलते, नहीं कर चलते और नहीं कर चलते। तो इसीलिए हम तापमान को और दाब को क्या करते हैं, है ना, अगर हम तापमान बदल रहे हैं तो दाब को स्थिर रखेंगे, अगर दाब दाब लगा रहे हैं तो तापमान को क्या रखना पड़ेगा, स्थिर। अच्छा, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस कौन चीज है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जे सिलेंडर में भरल रहे छै, उ कौन चीज रहे छै, उ गैस रहे छै। गैस के हम प्रेशर लगा के सिलेंडर में भर दै छियै तो ओकरा कहै छियै, हम की कहै छियै, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। अच्छा, एलपीजी, हाँ, पेट्रोलियम गैस, समझ में आ रहा। तो ई की होले, एलपीजी होले। तो इतना बात समझ में आ रहा, परिवर्तन समझ में आ रहा, परिवर्तन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और पढ़ा दे एकरे में, वाष्पीकरण। कौन चीज पढ़ा दे, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कौन चीज पढ़ा दे। देखो पहले हम बतबे छे वाष्पीकरण, जहां वाष्पीकरण होता है, जहां वाष्पीकरण होता है वहां उसके बाद ठंडा महसूस होगा। क्या होगा, ठंडा महसूस होगा, ठीक है ना। वाष्पीकरण के बाद कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस करेगा। अच्छा, तो वाष्पीकरण में की करे छे, अपने आसपास की ऊर्जा को भाप बना देता है, लेकर ऊपर चला जाता है, लेकर कहाँ चल जाता है, ऊपर चला जाता है, समझ में आ रहा। जहां पर भी वाष्पीकरण होता है वहां पर की महसूस होता है, ठंडा। जैसे कैसे, तो जैसे हाथ में पेट्रोल ले ले, कौन सी ले लेबे, पेट्रोल, एग्जाम्पल बता दे, पेट्रोल कभी हाथ में ले लो, नहीं, तो पेट्रोल तेजी से भाप बने छे, ठंडा ठंडा लगता है महसूस। अच्छा, नेल पॉलिश कर लो हन, अच्छा छोड़ा, ओकरे छोड़ा, परफ्यूम लगे लो, परफ्यूम एना करके हाथ में, तो परफ्यूम में की होय छे, ठंडा महसूस होय छे ना। किया, या गोरा अंदर गैस रहे छे, गैस की करले के तुरंते अंदर की हो गेले, भाप बन गेले ना। ओकरा हम पानी फॉर्म में रहे तो उ कौन चीज हो गेले, ऊपर चल गेले, तो ऊपर चल गेले तकर मतलब की होले, अपन आसपास देखो, हम बोलिए जहां पर भाप बन रहले ओकर आसपास के की होय छे, ऊर्जा के लेके साथ ऊपर चल जाए छे, तो ऊपर सब आसपास को ऊर्जा के लेके चल जेते तो कौन चीज बचते, ठंडे न लगते, है ना। अब मान ले यहाँ पे पूरा गर्मी, जैसे यहाँ पर हम की कहे छे जलावन जलाए दिलिए, है ना, मान ले खूब गर्मी में हम दिलिए जलावन जलाए, तो और हम दिलिए गर्मी पैदा कर दिलिए, पहले गर्मी से लग रहा, लेकिन एकरे में अगर मान ले बर्फ के पानी उझेल दिलिए पूरा, तो की होते, जल्दी जल्दी भाप ऊपर उड़ते है। अब भाप उड़ते तो की होते, सबके साथ ऊर्जा भी ले जाते है, तो भाप जैसे ही बनता है उसके बाद थोड़ा देर के बाद आपको ठंडा महसूस होय छे। जैसे गर्मी के दिन आ रहा है, आ गर्मी के सामने की होय छे कि पानी छीटे छे, काहे छीटे छिए, ताकि हमरा थोड़ा देर बाद ठंडा महसूस होय छे। किया कि जैसे ही पानी छिटली है, पानी जे छे भाप बन के ऊपर चल जाए छे, ऊपर चल जाए छे तो अपन आसपास के वातावरण की कर दे छे, ऊपर लेके चल जाए छे, तो लेके चल गेले तो केहन महसूस होते, ठंडा होते। ई घटना बता रही है, कौन सी बता रही है, घटना। वाष्पीकरण हुए के बाद की महसूस होय छे, तो ये पेट्रोल वाला ये दलिए। तो हमारे आसपास जो होता है, अच्छा जैसे हम लोग जो है स्कूल से आते हैं तो पूरा पसीना पसीना हो जाता है, पंखा के नीचे बैठते हैं, पंखा के नीचे थोड़ा देर बैठने के बाद ठंडा महसूस होता है, का है, पंखा के नीचे ध्यान ही का ठंडा महसूस हुआ, कितना आराम से। किया कि जब पसीना रहे सब भाप बन के ऊपर उड़े रहे, तो जब तक गर्मी रहे सबके लेके ऊपर चल गए, तो यहाँ अपना ठंडा ठंडा महसूस हुए, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, एकरा में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा कारक है। वाष्पीकरण को प्रभावित
प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। अच्छा, वाष्पीकरण के एक अहो एग्जाम्पल है पेट्रोल का भाप बनना। भाप बनना, बनने पर क्या होता है, ठंडा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है ना, हथेली पर रखने के बाद। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अच्छा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला ऐसा कौन कौन कारक है जो कि वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। पहला है सतह का क्षेत्रफल। कौन चीज है, सतह का क्षेत्रफल। अब जरा ध्यान दे, सतह का क्षेत्रफल, जैसे मान ले एक गिलास पानी ने चाय पी रही, एक गिलास में छोटका सा जकर मुंह छे छोतनी गो, जैसे एक गिलास के कप होले, चल गिलास कप बना दिलिए, की बना दिलिए, कप, एकरा में चाय छे। और एगो छे एकदम थरिया छे, कैसन छे, थरिया, एकरा में चाय छे। तो बताओ कौन ज्यादा जल्दी ठंडा होते, थरिया वाला। की है कि यहाँ पर जल्दी जल्दी भाप बन रहा, एकरा में भाप बने की जगह कम छे, एकरा में ज्यादा छे। यानी सतह का जो क्षेत्रफल छे बढ़ जेते तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। कौन चीज बढ़ जेते, बढ़ जेते। अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण भी की होता है, बढ़ जेते। लिख लो, सतह का क्षेत्रफल एरो मतलब ऊपर बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण भी बढ़ रहा है। दूसरा हम बता दे छिए एकर की होता है, दूसरा हम बता दे छिए वायु में आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब जैसे ठंडा का बरसात के मौसम, कौन सा मौसम, बरसात के मौसम। बरसात के मौसम की आर्द्रता मतलब पानी पानी, जहां पर पानी पानी नजर अतो वहां पर की होय छे, वाष्पीकरण कम हो जाए छे, भाप बने छे नहीं, बने छे। बरसात के दिन में कपड़ा जल्दी सूखे छे नहीं, की है, चारों तरफ पानी पानी छे, तो पानी पानी ज्यादा छे, हाँ, नमी हो गए, तो नमी के कारण वाष्पीकरण कम हो गए। अब नंबर 3 में बता दे छिए, है ना, हवा की गति। हवा की गति, अगर हवा की गति तेज है तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, तेजी से होगा। वाष्पीकरण भी तेजी से होगा, वाष्पीकरण भी कौन चीज होगा, तेजी से होगा। तापमान ले लेते, तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है, अगर बहुत ज्यादा तापमान होगा तो वाष्पीकरण भी बहुत तेजी से होगी। ठीक है ना, जनरली ये हम लोग को ध्यान में याद रखा पड़ता। तो ये 4 कारक छे जिससे वाष्पीकरण की होय छे, प्रभावित होय छे। अच्छा, मटका का पानी घड़ा, गर्मी के दिन में मटका में पानी रखे छे, ठंडा रहे छे, किया कि वहां पर भी वाष्पीकरण होते रहे छे तेजी से। समझ में आयल, तो इस वजह से की होय छे, ठंडा रहे छे। समझ में आयल। तो आज के लिए इतना ही रहल दे छिए, फिर कल वीडियो मिले छे।